तो आज दिव्या जी ये होरा शास्त्र शरावली का यूनिट 37, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है, पंच जी। महापुरुषाध्याय। और इस पे जरूर क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। पंच महापुरुष योग स्वक्षेत्रे चाचष्टुए च बलिभिः स्वोच्च स्थितैर्व। इसका मतलब ये है कि शुक्र, मंगल, शनि, गुरु, बुध, ये द्वि राशि, इन सभी की दो राशियां हैं। और ये इनको पंचतारा के नाम से भी जानते हैं। और यही ग्रह मार्गी और वक्री भी होते हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि बाकी के ग्रह जैसे सूर्य और चंद्रमा एक एक राशियां हैं, और वो कभी वक्री नहीं होते, वो हमेशा ही मार्गी रहते हैं। राहु केतु के केस में वो हमेशा ही वक्री रहते हैं, वो कभी मार्गी ही नहीं होते। पर ये पांच जो हैं, मार्गी और वक्री होते रहते हैं, कभी मार्गी कभी वक्री। सर, मार्गी और बकरी क्या होता है? मार्गी मतलब एक पाथ पे लगातार आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। पर जब वक्री होते हैं तो वही ग्रह एक्चुअली में तो आगे बढ़ रहे हैं, पर आपको पृथ्वी से पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। जैसे वो 9वीं से 10वीं राशि में आए तो वो मार्गी थे, आगे बढ़ रहे थे। पर अचानक आप हम्म। देखिए कि वापस वो 10 से 9 में पहुंच गया। आपको हम्म। यहां से देखने में ऐसा लगेगा कि वो 10 से वापस 9 में पहुंच गया, तो वक्री हो गया, पीछे चला गया। इसका फर्क जी। पड़ता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आजकल शनि की दृष्टि वक्री है। असल में शनि जी। पीछे चला गया, रियलिटी में नहीं गया, वो तो हमेशा ही आगे बढ़ता है। पर हमारा हम्म। एंगुलर शिफ्ट ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह आगे आया और फिर पीछे गया। तो जी। ये पांच ग्रह ऐसे हैं जो मार्गी वक्री समय समय से होते रहते हैं। इन्हीं को पंचतारा ग्रह भी कहते हैं इसी कारण से। और इन सभी की दो राशियां हैं। जबकि अ, अभी हमने बताया सूर्य चंद्र की एक एक राशि है, वो हमेशा मार्गी होते हैं, कभी वक्री नहीं। राहु केतु की वो हमेशा वक्री रहते, कभी भी मार्गी नहीं होते, वो हमेशा ही कुंडली में उल्टा चलते हैं। तो ये पांच ग्रह जब 1 4 7 10 भाव की बात कर रहे हैं, राशि नहीं, 1 4 7 10 भावों, अर्थात केंद्र, आपको पता है कि 1 4 7 10 केंद्र की बात है। अर्थात केंद्र में अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर, जब ये केंद्र में हो और अपनी ही राशि में हो, अब वो दो में से कोई भी राशि हो, या अपनी उच्च राशि में हो, स्थित होकर बलशाली हो जाएं, तो क्रमशः शुक्र से मालव्य बनता है, मंगल से रोचक बनता है, शनि से सस नामक बनता है, गुरु से हंस बनता है, तथा बुध से भद्र नामक महापुरुष योग बनता है। मतलब ऐसे लोग महापुरुष के क्वालिटी में आते हैं। अब आप देखिए, इसको टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ सारे नौ ग्रह लिखे हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान से देखिए तो सूर्य, जो कि इसकी राशि स्वराशि है, पांचवी राशि सिंह है और उच्च राशि मेष है, लेकिन पंच महापुरुष योग नहीं बना रहा, क्योंकि ये मार्गी वक्री नहीं होता है और ना ही इसकी दो राशि है। चंद्रमा के साथ भी यही है। बुध बना रहा है क्योंकि इसकी दो राशियां हैं, 3 6, मिथुन कन्या। और छठवीं राशि अर्थात कन्या, जो इसकी स्वराशि भी है वही इसकी उच्च राशि भी है, ये भद्र नामक महापुरुष योग बना रहा है। उसके लक्षण है, ये बहुत ही शालीन और व्यवहार कुशल इंसान होता है। शुक्र, दो राशियां, 2 7 वृष तुला, और मीन इसकी उच्च राशि है। मालव्य नामक ये पंच महापुरुष योग बना रहा है। इसका लक्षण है धन, वैभव, ऐश्वर्य। इसके बाद आता है मंगल। तो मंगल की दो राशियां हैं, 1 8, मेष वृश्चिक। उच्च राशि है, जब ये मकर में पहुंच जाता है तो उच्च का हो जाता है। और ये महापंच महापुरुष योग बनाएगा रोचक नामक। ऐसे व्यक्ति साहसी और अति पराक्रमी होते हैं। फिर आया बृहस्पति का नंबर। तो बृहस्पति की दो राशियां धनु तथा मीन हैं, 9 12। और ये जब चौथी राशि में आ जाता है कर्क में, तो ये उच्च का हो जाता है और पंच महापुरुष योग हंस नामक बनाता है। ये ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, गुरु आदि का कार्य करते हैं। शनि, जिसकी दो राशियां 10 11 अर्थात मकर व कुंभ है, उच्च राशि तब होती जब ये तुला में पहुंच जाता है, तो ये उच्च का हो जाता है।
तब ये पंच महापुरुष योग बनाता है शश नामक। ये इस तरह के व्यक्ति चंचल होते हैं, चालाक होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं। अब एक एक महापुरुष का हम लक्षण अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मालव्य, जो कि शुक्र के कारण बनता है। ऐसे कुंडली है, ये 1 4 7 10 राशियां हैं लगी हैं। कभी भी कुंडली में भाव जो है नंबर नहीं डालते, नंबर हमेशा राशियों का होता है, क्योंकि भाव तो हमें पहले ही से पता है कि ये कभी मूव कर ही नहीं सकते। ये 1 4 7 10 भाव ही हैं, जो नंबर लिखे हैं वो राशियां हैं। अब इन राशियों में 7वीं राशि तुला शुक्र की होती है और शुक्र महाराज वहीं बैठे हुए हैं। 10वीं राशि शनि की होती है, शनि महाराज भी वहीं पे हैं। तो दोनों ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र के कारण मालव्य बनेगा और शनि के कारण स्वस्थ नामक बनेगा। तो यहां पे हम मालव्य पढ़ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। शुक्रकृत मालव्य नामक महापुरुष योग बने तो मनुष्य मध्यम आकार के होठों वाला, सम शरीर, जोड़ों पर मामूली लाली, पतली कमर, चंद्रमा के समान चमकीला रंग, हाथी के समान प्रभावशाली वाणी, खुशबूदार शरीर, आंखों में विशेष चमक, समान इकसार व सफेद दांत, घुटनों तक लंबे हाथ, 70 वर्षों तक जीवित रहने वाला राजा होता है। तो इसमें कुल मिला के ये बताया गया कि ये लोग बहुत ही, मतलब अगर लड़का है तो बहुत ही हैंडसम होगा, लड़की है तो ब्यूटीफुल होगी, और क्योंकि शुक्र के कारण बन रहा है तो ये धनी लोग होंगे, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। मालव्य योग में पुरुष का मुंह अपने नाप से 13 अंगुल लंबा, 10 अंगुल चौड़ा, एक कान के छेद से दूसरे कान के छेद के सामने से 20 अंगुल होता है। यह व्यक्ति मालवा, सिंध व पारयात्र प्रदेशों पर शासन करता है। देखिए ये तो बहुत प्राचीन श्लोक है, इसलिए अब तो ये क्षेत्र कोई जानता भी नहीं है, और इतना अंगुल में फेस मिलता भी नहीं, समय के साथ शेप में परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का शेप आप एक शब्दों में कहें तो बहुत अच्छा होता है। ऊपर एक वर्ड यूज किया गया सम शरीर, मतलब पूरी तरह से बैलेंस बॉडी होगी, कोई भी छोटा या बड़ा अंग नहीं होगा। रोचक लक्षण, तो रोचक जो बनता है ये मंगल के कारण बनता है। मंगल अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। अब आप देख लीजिए, यहां पे पहले हाउस में, पहले भाव में 10वीं राशि लगी है मकर, और मकर में मंगल भगवान बैठे हैं। तो मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं, और हमने अभी क्या पढ़ा, उच्च के हो या स्वराशि हो, अगर केंद्र में है तो वो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो मंगल से बनने वाले रोचक योग में मनुष्य लंबे मुंह वाला, स्वच्छ शोभा, बहुत बलवान, साहस से सफलता पाने वाला, सुंदर भाव वाला, काले बाल, युद्ध प्रिय, मंत्रवेत्ता, चोरों का स्वामी, लाली लिए सांवली कांति, बहुत बहादुर, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, कम बुग्रीवा अर्थात गले पे 3 रेखाएं जिनकी होती हैं, प्रधानता पाने वाला, क्रूर स्वभाव, नरपति, लोगों पे राज्य करने वाला, द्विज देवों के प्रति विनम्र, द्विज ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के प्रति विनम्र, सुंदर लेकिन पतली पिंडलियों वाला होता है। तो ऐसे मनुष्य का जो मुंह होता है वो लंबा होता है, स्वच्छ होता है, बहुत ही बलवान होता है, भौहें उसकी अच्छी होती हैं, युद्ध उसको बहुत पसंद होता है, सारे कामों में युद्ध पसंद होता है, चोरों का स्वामी होता है, अगर वो पुलिस में जाएगा तो दरोगा बनेगा, तभी तो चोरों का स्वामी हुआ। लाली लिए सांवली कांति, बहुत बहादुर, और ये हमेशा युद्ध में विजय पाते हैं। तो ये इनका स्वरूप था। अब इस स्वरूप के साथ साथ इनका साइज रोचक मानव की हथेली व तलुओं में ढाल, पास, बैल, धनुष, वज्र, वीणा के शुभ चिन्ह भी पाए जाते हैं। अगर हाथ का आप अध्ययन करें तो उसमें ये आकृतियां इनमें से एक दो नजर आएंगी। इनकी ऊंचाई अपने नाप से 100 अंगुल होती है,
यह मंत्र प्रयोग व अभिचार विद्या में कुशल होते हैं। मतलब अभिचार विद्या व्यभिचार नहीं है, बल्कि ये अभिचार है, और ये मंत्र प्रयोग की विद्या होती है। शरीर काफी भारी और मुंह की लंबाई तथा कमर की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। तो पुरानी यूनिट अगर ना देखें तो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग काफी लंबे चौड़े होते हैं। इंडिया में 6 फुट की हाइट बोल लीजिए, और वो काफी बलशाली और पराक्रमी होते हैं। ये कहाँ राज्य करते हैं ये भी बताया गया है। यह विंध्य प्रदेश, शह प्रदेश जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं, इन प्रदेशों के नगरों व प्रदेशों का शासक 70 वर्ष की आयु वाला, शस्त्र या अग्नि से मृत्यु प्राप्त करने वाला, क्योंकि जो मंगल से बनने वाला योग होता है, क्योंकि ये लोग पराक्रमी होते हैं, तो कभी ना कभी तो ये पराक्रम में शस्त्र के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। या दूसरा कारण अग्नि होता है, क्योंकि ये मंगल जो है अग्नि तत्व ग्रह है, तो इनका अंत भी अग्नि से ही होता है। शस लक्षण, शस पंच महापुरुष योग शनि के कारण बनता है। शनि अपनी राशि में हो या शनि उच्च होके बैठा हो। तो यहाँ पे शनि को देखिए तो ये 10वीं राशि में है, मकर राशि इनकी अपनी राशि है, अतः स्वराशि होते हुए शनि केंद्र में है, इसलिए ये शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शनिकृत शश योग में छोटे दांत वाला जो व्यक्ति का लुक है वो कैसा होगा, उसके दांत छोटे होंगे, तेज चलने वाला, और वो तेज चलेगा। शठ, बहुत बहादुर शूरवीर, वन पर्वत नदियों से प्रेम करने वाला, पतली कमर, मध्यम कद वाला प्रसिद्ध होता है, और वो प्रसिद्ध होता है। मतलब इसका बॉडी अगर देखा जाए तो लुक अच्छा नहीं है, छोटे दांत हैं, छोटा साइज है, पर तेज चलता है, सट है, जिद्दी है, बहुत बहादुर है। दस मनुष्य सेनापति, ये भी सेनापति का कार्य कर सकता है। सब कामों में पटु, मतलब ये चालाक होता है। बड़े दांत वाला, अब यहाँ पे बड़े दांत भी लिखा, इसके मतलब ये मध्यम दांत हो गया, छोटे और बड़े मिला के। धातुवादी, इसको धातुओं से ज्यादा लगाव है। सुवर्णादि धातु, मतलब धातुवादी मतलब सारी धातुआं आ गई, लेकिन उसमें आयरन लोहा इसका मेन है, जिसको ये सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। इन सबका संग्रह करने वाला, वो हमेशा इन चीजों का इकट्ठा करेगा। चंचल स्वभाव, ये लोग बहुत ही चंचल होते हैं। कुछ गहरी आंखों वाले, स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होने वाले, पराये धन के लोभी होते हैं, पर ये माता के भक्त होते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये माता के भक्त होते हैं 100%। सुंदर पिंडलियों वाले, पतली कमर वाला, बहुत बुद्धिमान, और ये गुप्त संकेतों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इस मनुष्य के हाथ पैर में पलंग, शंख, चक्र, मृदंग, माला माला, वीणा जैसी रेखाएं होती हैं। यह 70 वर्षों तक राज्य करता है। हंस लक्षण, ये बृहस्पति के कारण बनता है। बृहस्पति जब अपनी स्वराशियों 9 और 12 अर्थात धनु या मीन में हो, या अपनी उच्च राशि कर्क में हो, चौथे नंबर, यहाँ इस कुंडली में ये चौथी अर्थात उच्च होके बैठे हैं, इस कारण से हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। अगर 9, 10, 9 और 12 भी केंद्र में होती और उसमें बैठे होते तो भी यही पंच महापुरुष योग बनता। पर इसमें भी ये कहा गया है कि जब ये उच्च होके बैठते हैं केंद्र में, तो पंच महापुरुष योग सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का बनता है। और जब ये स्वराशिस्थ होके बैठते हैं तो मतलब पंच महापुरुष होता है, लेकिन उतना उच्च क्वालिटी का। तो गुरुकृत महापुरुष योग में मनुष्य लाल मुंह, ऊंची नाक, सुंदर पैर, स्वच्छ इंद्रियों वाला, गोरा रंग, भरे हुए गाल, हंस के समान स्वर वाला, कफ की अधिकता वाला, हाथ पैरों में शंख, कमल, अंकुश, रस्सी, मछली, चक्र, धनुष, अंगद जिसे हम कहते हैं बाजूबंद के चिन्हों वाला, शहद के समान गंदुमी आंखों वाला, गोल सिर वाला होता है। तो इसमें देखा जाए तो पूरे शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया है। तो ये बहुत ही मतलब
हिष्ट-पुष्ट शरीर होगा और सुंदर होंगे देखने में। हंस पुरुष जलाशयों में रमण करने वाला, तो इसका नाम ही हंस इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनको पानी ज्यादा पसंद होगा, जलाशयों में रमण करने वाले। ये अति कामुक होते हैं, स्त्री संभोग से कभी तृप्त न होने वाले। कुंडली के एनालिसिस में ये कहा भी जाता है कि स्त्रियों के लिए जब भी विवाह का देखा जाता है तो सिर्फ बृहस्पति को देखा जाता है, शुक्र को नहीं। 1600 तुला वजन वाला, अब ये बहुत ही ओल्ड यूनिट है। आज की डेट में वजन इनका मान लीजिए कि 80 से 90 के बीच में, तथा 96 अंगुल ऊंचा होता है। शूरसेन दैट इज मथुरा, गांधार, कंधार की जिसे कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब प्रदेश पर शासन करता है। 100 वर्ष की आयु में वन में रहते हुए देहांत होता है, तो इनकी आयु ज्यादा होती है। अब यहाँ पे गंधार, जिसे हम कंधार कहते हैं, वो तो अब इंडिया में नहीं है, भारत देश में कभी रहा होगा जब ये किताबें लिखी गई थी, इसीलिए उन एरियाज का यहाँ वर्णन किया गया है। आज भी वहां के लोग इतने ही लंबे होते हैं, 96 अंगुल, वजन भी ज्यादा होता है। अब भद्र लक्षण वाले, भद्र लक्षण जो बनता है, भद्र पंच महापुरुष योग, ये बुध के कारण बनता है। बुध जब स्वराशि हो या अपनी उच्च राशि में, और खासियत यह है इनकी कि इनकी स्वराशि ही इनकी उच्च राशि है। अतः ये 3 तरह के चक्र में या कुंडलियों में उच्च के नहीं दिख सकते, 2 में ही, क्योंकि एक 6वीं राशि इनकी स्वराशि है, वही उच्च राशि है। तो ये 3 में और 6 में रहते हुए केंद्र में ये योग, ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो 2 ही ऑप्शन है, पर बाकी के ग्रहों में 3-3 ऑप्शन है। जैसे अभी हमने बताया हंस, तो 9, 12 और 4 इन राशियों में अगर वो केंद्र में होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनता है। तो मतलब उसमें ज्यादा चांस है, बाकी के ग्रहों में 3 ऑप्शन है, बुध के केस में 2 ही ऑप्शन है इस लक्षण के पंच महापुरुष योग बनने के। अब यहाँ पे 6ठी राशि प्रथम भाव में लगी है, तो अपने आप तीसरी राशि यहां आ गई। हमने बताया था कि अगर चर राशि कोई भी एक आएगी केंद्र में तो सारी चर आ जाएंगी, स्थिर आएगी एक भी आई तो सब आ जाएंगी, और यही चीज दो स्वभाव राशियों के साथ में है। अब ये 3, 6, 9, 12 ये चारों के चारों दो स्वभाव हैं, और इसमें से 6 यहां लग गई तो बाकी की अपने आप अरेंज हो गई, 6, 9, 12, 3। और ये 3, 6 बुध की राशियां हैं, स्वराशि हैं, बुध महाराज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो इसके मतलब भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। बुध अपनी स्वराशि मिथुन में है। यहाँ पे एक और योग बन रहा है, वो उसे बुधादित्य योग कहते हैं। बुधादित्य योग ज्ञान का कारक होता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानी होते हैं। बुद्धि होना जरूरी नहीं कि ज्ञानी हो, बुद्धि होते हुए कुछ गलत कार्य भी किया जा सकता है। जब सूर्य का साथ हो जाता है, पिता का साथ हो जाता है, तो वो सिर्फ ज्ञानी होता है। बुधादित्य योग इसे कहते हैं। तो यहाँ 2 योग बन रहे हैं। अभी अपना टॉपिक पंच महापुरुष का है, जो कि यहाँ पे भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो बुद्ध से बनने वाले भद्र योग में शेर के समान मुख वाला, क्योंकि ये युवराज है, हाथी के समान चाल वाला, इसीलिए मदमस्त चाल है, विश्वास भरी, भरी गर्दन व बड़ी छाती वाला, गर्दन भरी होती है और इनकी छाती भी चौड़ी होती है, लंबी गोल व सुंदर भुजाओं वाला, लंबाई में लगभग समान चौड़ाई, दोनों हाथ फैलाकर जब आप नापेंगे तो दोनों हाथ के बीच की दूरी और उसकी पूरी हाइट दोनों बराबर आएगी, इसे कहते हैं लंबी, मतलब लंबाई में लगभग समान चौड़ाई वाला। कामुक, शरीर पर मुलायम रोम वाला, भरे गालों वाला, विद्वान, विद्वान शब्द जरूर आएगा, कमल समान कोमल हथेली व तलुओं वाला, बहुत मनोबल वाला, योग शास्त्र के अनुसार चलने वाला। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। आप एक शब्द में कह सकते हैं युवराज के गुण बताए गए हैं, और दूसरा एक ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति के गुण बताए गए हैं। अब उसके शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन 2 ही कैटेगरी है, युवराज कितना खूबसूरत है
और वो कितना ज्ञानी है। इसके हाथ पैरों में शंख तलवार हाथी गदा फूल बाण झंडा चक्र कमल हल के चिन्ह होते हैं। सेना के चलने से या पहली वर्षा से निकली भूमि गंध जैसा सोंधा हाथी जैसा मदमस्त चाल केसर के समान गंधयुक्त शरीर वाला अच्छी नाक वाला होता है। यह व्यक्ति शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला धैर्यशाली समान व कुछ मिली भावों वाला हाथी के समान न दिखने वाले गुप्तांगों वाला। देखिए, हाथी के गुप्तांग दिखते नहीं है, ऐसा ही इस व्यक्ति के गुप्तांग दिखेंगे। सुंदर पेट वाला धार्मिक अच्छी कनपटी वाला धैर्यशाली और स्थिर दिमाग। देखिए, स्थिर दिमाग इसलिए लिखा क्योंकि बुद्ध वाले जो लोग होते हैं बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो स्थिर दिमाग हो। अगर चंद्रमा प्रॉब्लम में है, चंद्रमा विचलित है किसी कारण से, तो वो स्थिर दिमाग नहीं होगा। पर अगर उसकी कुंडली में बुध महाराज अच्छी तरह से बैठे हैं, स्वराशि हैं या उच्च राशि हैं, तो आप समझ लीजिए कि चंद्र का वो बुरा असर काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि चंद्र के कारण जो कमी मिल रही है, अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता, उसको बुद्धि के जरिए वो अपना सुधार लेंगे। और ये लोग काले बालों वाले होते हैं। यह व्यक्ति सब कामों में स्वतंत्र समर्थ स्वजनों को प्रसन्न करने में समर्थ होता है। इसके वैभव का लाभ मंत्री लोग उठाते हैं, क्योंकि ये युवराज है, लापरवाह है, तो इसकी इस क्षमता का उपयोग मंत्री लोग उठाते हैं। ये उतना ध्यान नहीं देता। इसका वजन 20 तुला। देखिए, युवराज का वजन 20 तुला कर दिया गया, काफी कम कर दिया गया, बृहस्पति के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये ग्रह भी छोटा है। मध्य देश का शासक उत्तम स्त्री से युक्त होकर 80 वर्ष की आयु पाता है या 80 वर्ष शासन करता है। तो अब शरीर लक्षण से राजयोग, ये तो थे पंच महापुरुष, पांचों हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब इसके अलावा शरीर को देख के भी आप कुछ बता सकते हैं, शरीर के लक्षण से क्या राजयोग बनता है। जिनका स्वर शंख मृदंग हाथी रथ की गति भेरी बादल के समान हो, वे लोग गंभीर होते हैं, शत्रु रहित होते हैं, क्योंकि उनमें गर्जना है, और गर्जना बलवान व्यक्ति में होती है, सांड की जैसी ताकत है। तो ऐसे लोगों का शत्रु रहित राजा होते हैं, क्योंकि शत्रु डर जाते हैं, वो शत्रु बनते ही नहीं है। जीभ दांत त्वचा नाखून व बालों में चिकनापन व चमक हो तो मनुष्य सुखी और राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। मतलब अगर ये चीजें हैं, आवाज बहुत ही बुलंद है, भारी है, गंभीर है, और जीभ दांत त्वचा साफ सुथरे हैं, चिकनापन इनमें, स्मूथनेस है, शाइनिंग है, तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, राजा जी जैसा जीवन व्यतीत करेगा। और अगर किसी के बाल रूखे हैं, टूट रहे हैं बाल, और शरीर कांतिहीन है, मतलब उसमें से कोई चमक नहीं है, ऑयली स्किन की जगह एकदम ड्राई स्किन है, तो वो दरिद्र है। ऐसा, और ये काफी हद तक सही भी पाया जाता है। तो आज दिव्या जी ये टॉपिक था पंच महापुरुष, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर था। सर अभी वो दो और बचे हैं, सूर्य योगाध्याय और चंद्र योगाध्याय हाँ, वो आगे सिलेबस कंटिन्यू में। कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले कवर किया। जी तो सर। इससे आपको पढ़ने का समय ज्यादा मिल जाएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये ऑप्शनल में होता है, सारे ही ऑप्शनल में होते हैं, इसलिए आप इसमें अगर 2 कर लेंगे, और बहुत इजी है, कोई लॉजिक खास नहीं है, तो बड़े जी आराम से आपका ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब एस्ट्रोसेज में हमने इंटरव्यू दिया था, तो इसमें से जी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि आप फ्यूचर में जब एस्ट्रोसेज वगैरह या एस्ट्रो टॉक ज्वाइन करना चाहेंगे, तो जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुंडली में जैसे ही आप केंद्र भाव देखते हैं, आप कुछ बता हम्म, सकते हैं और गेस कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पंच महापुरुष तो नहीं है कहीं। जी। तो ठीक है, ओवर करते हैं क्लास।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच।